पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में सबका स्वागत है। आज 41 दिन का नाद साधना, आज 12वां दिन है। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। मैं इनवाइट करता हूँ संगीता नेहरा मैडम को। मैडम प्लीज़ आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए। थैंक यू भार्गव। नमस्ते सभी नाद साधना योगियों को बहुत बहुत नमन। और अब हम नाद साधना शुरू करने जा रहे हैं। अपनी बॉडी को धीरे धीरे रब करेंगे। जैसे बताया है कि रब करने से पूरा हमारा चेतनता आ जाती है, जागृति आती है पूरी बॉडी को। बल्कि जैसे शुरू करते हैं नाद साधना, उससे पहले आप रब कर सकते हैं। 2 मिनट खड़े होकर रब कर सकते हैं, ब्रश करते हो तब रब कर सकते हैं, झुककर रब कर सकते हैं। तो ये रब करना ना भूलें आप। अब हम आराम से बैठ जाएंगे सुखमय आसन में। कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बेड पर बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, आपकी चॉइस है कि आप कहाँ बैठेंगे। और अपने शरीर को देखना शुरू करिए। अपने शरीर की सेंसेशंस को महसूस करना शुरू करिए। चारों तरफ जो परम चैतन्य तत्व है उसकी उपस्थिति भी, और अपनी बॉडी की सेंसेशंस सिर से लेके पैर तक। अपनी आंखों पर ध्यान दें। अपनी आंखें सबसे पहले बंद कर लीजिए। हाथ में हाथ रख लीजिए। टांगों क्रॉस करके आराम से पूरे आनंद से बैठ जाइए। और अपनी आंखें बंद करके अपने पहले चेहरे को देखिए। चेहरे पर अपनी आंखें, ध्यान आपकी आंखों पर, फिर कान पर, नाक पर, होठों पर, गाल पर, ठोड़ी पर, माथे पर, पूरा चेहरा सेंसेशंस। ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स सब घूम रहे होते हैं हमारे शरीर के अंदर। और इनका पता हमें तभी लगता है कि मेरी बॉडी में सेंसेशंस हैं। पूरे भौतिक शरीर के प्रति जागरूकता। फिर नीचे आ जाइए गले के पास, और नीचे आ जाइए छाती। छाती के अंदर जो अंग हैं, फेफड़े फूल रहे हैं, हार्ट चल रहा है, और सांस ले रहा हूँ तो मेरा पेट नीचे जा रहा है। मेरे अंग अपने आप गति दे रहे हैं, और मेरे हाथ और पैर। पूरे शरीर के प्रति जागरूकता। और एक अपने शरीर के प्रति ही थैंक्स का भाव। अब मेरी सांस आ रही है और जा रही है। बाहर से पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा की शक्ति मेरी सांस के द्वारा अंदर जा रही है, भीतर जा रही है। और मेरा सांस जैसे ही अंदर जा रहा है, नीचे मूलाधार चक्र से होता हुआ जब सांस बाहर निकलता है, तो कमर के पीछे जो मेरे सारे सातों चक्र हैं, सारे सातों दरवाजे हैं, उनसे होता हुआ बाहर निकल जाता है। ये सांस बार बार समुद्र मंथन की तरह आता है और जाता है।
और तीसरा शरीर है मन शरीर। अनेकों तरह के विचार आते हैं और इन विचारों से हम दूर होकर फिर से अपनी सांस के पास आ जाते हैं। फिर कोई विचार आता है, फिर हम विचारों से हटके अपनी सांस के पास आ जाते हैं। विचार आया और चला गया। फिर है कारण शरीर। विचार आया और कारण बन गया। अलग अलग तरह के कारण, अलग अलग तरह के चित्त की वृत्तियां, अनेक अनेक जन्मों की स्मृतियां, अच्छी बुरी, इन सब को खाली कर देना है इस समुद्र मंथन से। अपनी ही इस तपस अग्नि से, प्राण अग्नि से सब कुछ स्वाहा कर देना है। महाकारण शरीर, आनंद का शरीर, अपने ही आनंद में, अपने ही आनंद में और लोक कल्याण के लिए काम, यही तपस्वी बनने की प्रक्रिया है। तपस्वी यानी कि हम अपने रोजमर्रा के कार्यों को कम करके और योगी बनने की साधना में आगे बढ़ें, वो तपस्वी है। विश्व में शरीर, मेरे चारों तरफ कण कण में जो भी कुछ मौजूद है, मैं उन सब से जुड़ा हुआ हूँ। इतना नतमस्तक और आदर का भाव उन सब के प्रति जो मेरे चारों तरफ है। मेरे चारों तरफ जो ऊर्जा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है। मेरे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, मेरे चारों तरफ मेरा रहने का सामान है। मेरे और चारों तरफ थोड़ा सा और अपना दायरा बढ़ाएंगे तो मेरा पूरा घर मेरे से जुड़ा हुआ है। वो वाइब्रेशन जुड़ी हुई है। घर से बाहर करेंगे तो मेरा पूरा शहर और पूरा देश और पूरा ब्रह्मांड मेरे से जुड़ा हुआ है। यही विश्व में शरीर है। शरीर कहीं बाहर नहीं है, शरीर कहीं भीतर नहीं है। बाहर की तरफ हम अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाते हैं। अनेकों महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाकर, आज भी कबीर जिंदा है, आज भी मीरा जिंदा है, आज भी रमन महर्षि जिंदा है, क्योंकि उनका जो बाहर का विश्व में शरीर है, निर्वाण में शरीर है, वो अभी भी काम कर रहा है। निर्वाण में शरीर अनेकों अनेकों तारों मंडलों में, ग्रहों में, ब्रह्मांड के अनेक लोकों में मैं भी एक छोटा सा ब्रह्मांड हूँ, लोक हूँ। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर लोक कल्याण के लिए आया हूँ। अब हम सारे सातों शरीरों के प्रति जागरूक हो गए हैं। अब हम उस नाथ साधना के परम चैतन्य महादेव और महादेवी को आमंत्रित करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में उनकी ऊर्जा, उनकी ऑरा, उनका सानिध्य पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। उनका शरीर निराकार के रूप में अनंत है, जो प्रकृति और पुरुष के रूप में, स्वरूप में
विद्यमान है। महाअवतार बाबा, नारद मुनि, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, माँ सरस्वती और देवी के, उस ब्रह्मांड की देवी के अनेकों अनेकों रूप जो इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को आगे बढ़ाते रहते हैं। युक्तेश्वर गिरी जी, लहरी महर्षि, परमहंस योगानंद जी और संगीत के लोगों के सभी देवी देवताओं को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। हर किसी के पास वाणी के रूप में उसका स्वयं का संगीत है। चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, मनुष्य हो। अब हम अपनी सांस आ रही है और जा रही है, उसी को आते हुए जाते हुए देखेंगे। जैसे ही मेरी सांस मेरे नाक से टकराती है, स की आवाज होती है। ये वाइब्रेशन है जो मेरे सांस के द्वारा मेरे जीवन के काल को चलायमान बनाता है। और ये नाक से टकराकर ऊपर सहस्रार से होती हुई नीचे जाती है और नीचे मूलाधार से फिर से वो कुंडलिनी सोई हुई जागती है। ये सांस उसको जगाती है और वो कुंडलिनी यानी कि ऊर्जा शक्ति धीरे धीरे फैलने लगती है। पहले मूलाधार में वो शक्ति, फिर स्वादिष्ठान में, मणिपुर में, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और फिर से सहस्रार से होती हुई बाहर निकल जाती है। सांस जहाँ से शुरू हुई और जहाँ पर खत्म हुई, वहां पे हमारे सारे स्वर, सारे शब्द निशब्द हो जाते हैं। इसीलिए सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। तीन गहरे सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर हम नाद साधना में आगे बढ़ेंगे। संपूर्ण जागरूकता मेरे चारों तरफ, चैतन्य तत्व, वाइब्रेशन जो निराकार है। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। एक, दो, तीन, पूरे तन्मयता के साथ अब हम मूलाधार चक्र पर सबसे पहले ध्यान देंगे, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार। इस तरीके से जो हम नाद साधना बोलेंगे तो हमारी वाइब्रेशंस सबसे पहले मूलाधार पे किस तरीके से होती है वो आपको अंदर ही अंदर
अपनी उस साउंड से, ध्वनि से और वाइब्रेशंस की सहायता से आपको पता करना है कि क्या हल्कापन है या भारीपन है। ओके, तो शुरू करते हैं। सांस को भरेंगे, ध्यान मूलाधार चक्र पर, और हम की साउंड करते हुए हम छोड़ेंगे। स्वादिष्ठान यानी कि नाभि से नीचे का हिस्सा। सांस को भरेंगे, नाभि यानी कि मणिपुर चक्र। सांस को भरेंगे, अनाहत चक्र हृदय के पास। सांस को भरेंगे, विशुद्धि चक्र गले के पास। सांस को भरेंगे, आज्ञा चक्र पूरे चेहरे पर सारी सेंसेशंस, वाइब्रेशंस। सांस को भरेंगे, सातवां चक्र सहस्रार। सांस को भरेंगे, शांति ही, शांति ही, शांति। इस नाद की जो वाइब्रेशंस है, जो साउंड है, उसको मूलाधार पर ले जाइए। देखिए कैसे, किस तरह की वाइब्रेशंस है। एक एक अंग में मूलाधार की वाइब्रेशंस और किस तरह का रंग है। स्वादिष्ठान मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार। पूरे शरीर में अलग अलग रंगों का अनुमान, अलग अलग वाइब्रेशंस
और पूरे आनंद के साथ मजे से हम इस समुद्र मंथन में अपनी इस सांसों से अपने ही कर्म बीजों को उस तपस अग्नि से, उस प्राण अग्नि से हम अपने सांसों के द्वारा कर्म बीजों को नष्ट कर रहे हैं। इस अथाह सागर में हम डुबकी लगा रहे हैं और मेरी दोनों सांसें बाहर से भीतर और भीतर से बाहर मेरे तन को, मन को, बुद्धि को और मेरे चारों तरफ उसको जागृत कर रही है। फिर से एक बार हम सांस को भरेंगे और ध्यान मूलाधार पर सांस को भरिए। स्वादिष्ठान सांस को भरेंगे। स्वादिष्ठान और फिर मणिपुर। सांस को भरेंगे। अनाहत सांस को भरेंगे। विशुद्धि सांस को भरेंगे। आज्ञा चक्र यानी कि दोनों आंखों के बीच में सांस को भरेंगे। और सातवां सहस्रार सांस को भरेंगे। शांत पूरे अपने पीछे बैकबोन पर जो 7 दरवाजे हैं इनको हमें खोलकर अपने मन शरीर और कारण शरीर से मुक्त हो जाना है। सब तरह के वाइब्रेशंस कि मेरे नीचे के मूलाधार चक्र पर किस तरह की वाइब्रेशंस हैं। क्या मेरे 4 पत्ते मूलाधार चक्र पर खुल रहे हैं? मैं कहीं माया के संग इनको बांध कर तो नहीं बैठा हूँ। इनको चारों दिशाओं में किसी भी तरह की रुकावट है वो सब हमिंग के संग बोलने से खुल जाती है। स्वादिष्ठान 6 पत्ते किस तरह का भाव है मेरे उन सूक्ष्म अंगों में।
मणिपुर 10 पत्ते। क्या ये सब पत्ते खुल गए हैं? क्या ये मेरे वाइब्रेशन बोलने से, हमिंग से, किस तरह की ऊर्जा यहाँ पर है? और उससे ऊपर अनाहत 12 पत्तियां, और फिर विशुद्धि की वाइब्रेशंस, और आज्ञा चक्र और सहस्रार। शांत मन से धीरे धीरे ध्यान की गहराई में डूबते जाएंगे। अपनी सांसों की ध्वनि को सुनेंगे। सांस आ रहा है और जा रहा है, और समुद्र मंथन की तरह मैं भी उस समुद्र मंथन में शामिल होकर अपने उस दानव और देवता स्वरूप को एक बनाकर मैं नाद साधना में आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम 1 से 7 तक मैं गिनती गिनूंगी और आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और अगर हमिंग की साउंड आपकी चॉइस है, आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सांस को भरना है और पीछे रीढ़ की हड्डी से होते हुए इस कुंडलिनी को पूरा जागृत करते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। और 7। पूरे तरीके से जागरूकता और अपने सांसों की ध्वनि को अंदर ही अंदर अंतर कर्ण से अंतःकरण यानी कि दर्शन शास्त्र अपने ही उस दिव्य चक्षु से अपने आप को भीतर देखना, यही ऋषि बनने का कला है। जब आप अंदर से अपने आप को देखने लग जाते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, तो ऋषि बन जाते हैं। धीरे धीरे ध्यान की गहराई में उतरते जाएं।
अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो आध्यात्म उच्यते। अक्षर अशरण, कभी ना शरण होने वाला ये नाद, ये मैं ही हूँ। यही मेरा स्वभाव है। लेकिन जब धरती पर आता हूँ, जन्म लेता हूँ, मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, तो भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। अक्षरम परम ब्रह्म, यही नहीं मिटने वाला नाद मैं ही हूँ। मैं ही परम हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। यही मेरा स्वभाव है। भूत भावो उद्धव करो, विसर्ग कर्म संचितम। और मैं बार बार जन्म लेता हूँ। जैसे ही मैं कुछ बोलता हूँ, जैसे ही कुछ विचारता हूँ, मैं कर्मों से बंध जाता हूँ। मैं महाभूत बन जाता हूँ और मैं इससे विसर्ग, मैं इनसे अलग होकर अनंत लोकों की यात्रा पर निकल चुका हूँ। मुझे अपने कर्मों का आभास है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे चारों तरफ वो परम शक्ति, धरती के कण कण में वो परम शक्ति समाई हुई है। और मेरे भीतर जो कण कण मेरे सांसों के द्वारा गतिमान हो रहा है, उसमें भी वही शक्ति समाई हुई है। मैं ही कुंडलिनी हूँ और मैं ही प्राण शक्ति हूँ और मैं ही स्वरूपिणी हूँ। ये शक्तियाँ मेरे भीतर है। छोटे से छोटा कण भी मेरा जागृत हो रहा है और शरीर का प्रत्येक कण उस मेरे सांसों के मंथन से जागृत होकर रोशनी दे रहा है। मेरा पूरा शरीर जगमगा रहा है और पूरी धरती पर अनेकों योगी पुरुष वो जगमगाते हुए मैं देख रहा हूँ। पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लीजिए। आप सब अभी ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु आपके पास है। पूरी धरती जगमगा रही है नाद साधना से। वो तरंगित होकर संगीतमय हो रही है। हमें अपनी नाद साधना से इस लोक कल्याण के रास्ते पर अपनी पूरी धरती को जगमगा कर रखना है।
सांस आ रहा है और जा रहा है।
और अंदर हमारे उस दिव्य चक्षु से जो रोशनी है, उस रोशनी से हमारे भीतर के कण कण को ऊपर से लेकर नीचे तक हम उसको देखेंगे। सबसे पहले नीचे का हिस्सा मूलाधार चक्र के आसपास का, स्वादिष्ठान, मणिपुर, नाभि के आसपास, अनाहत, फेफड़ों के आसपास, हमारे हार्ट, दिल के आसपास, विशुद्धि, गले के आसपास, आज्ञा चक्र, पूरे चेहरे पे शांत भाव, और सहस्रार, और सहस्रार से ऊपर जो चक्र है वहां से ऊर्जा हमारे सिर पर, जैसे बारिश की बूंदें होती है इस तरीके से वो ऊर्जा हमारे सिर पर गिर रही है। उससे भी ऊपर एक और चक्र है, वहां से भी वो ऊर्जा आती हुई हमारे पूरे शरीर को भिगो रही है, बारिश हो रही है। उस 8वें और 9वें चक्र से ऊपर और भी 10वां चक्र है, उससे ऊपर 11वां चक्र है, 12वां चक्र है, वहां से बारिश आ रही है। और मैं इस विश्व में शरीर के साथ अनंत अनंत लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, अनंत अनंत शक्तियों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। अनेक रंगों से मैं बना हुआ हूँ। हमारे भीतर भी और बाहर भी वो 3 शक्तियाँ जो नवरात्रि चल रही हैं, 3 शक्तियाँ कुंडलिनी शक्ति, प्राण शक्ति, स्वरूपनी फूहड़ शक्ति। कुंडलिनी जो कण कण में सोए हुए को जगाती है, प्राण शक्ति जो हमें जीवन और मृत्यु के काल के भीतर रखती है, और स्वरूपनी फूहड़ शक्ति जो हमें बार बार हमारे जीवन को 1 साल से 100 साल का, बचपन से युवा और वृद्ध बनाती है। ये शक्तियाँ अलग अलग तरीके से हमारे शरीर में और हमारे बाहर चारों तरफ उस ब्रह्मांड का आभास करिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में वो शक्ति मौजूद है, अलग अलग रूपों में।
जय जय भैरवी देवी, स्वयंभू महाकल्याणी, महाभद्राणी, महेश्वरी, नागेश्वरी, विश्वेश्वरी, सोमेश्वरी, दुख संहारी, हिरण्यगर्भिणी, अमृत गर्भिणी, भक्त रक्षिणी, सौभाग्यदायिनी, सर्वजननी, गर्भदायिनी, शून्यवासिनी, महानंदिनी, योगेश्वरी, लिंग रूपिणी, श्यामा सुंदरी, त्रिनेत्री। अलग अलग रूपों में ये शक्ति हमारे चारों तरफ उस पूरे ब्रह्मांड में प्रसारित है। हम उनको याद करते हुए अपने चारों तरफ संगीत के जो देवता हैं, देवियां हैं, उनको नमन करेंगे और अपने आप को भी हम थैंक्स करेंगे कि इस ब्रह्म मुहूर्त में, इस नाद साधना में हमारा जो शरीर है, जो त्रिपुरा सुंदरी, यानी कि हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जिससे हम नाद साधना से अपनी इस अनंत लोक की यात्रा पर निकले हैं, अंदर ही अंदर पूरे तहे दिल से उन सभी देवताओं के प्रति, सभी पुण्य आत्माओं के प्रति उनके चरण कमलों में नमन करते हैं कि वो यहाँ पर हमारे साथ बैठकर देवता लोक और मानव लोक इस नाद साधना से इस पूरी धरती को जगमगा रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। और ध्यान कैसा लग रहा है सबका? अच्छा लग रहा है? सबका ध्यान बहुत अच्छा। कैसा कैसा अनुभव हो रहा है? पानी पीना है तो पानी पी लीजिए आप। और तीन तरह की वाइब्रेशंस की, तीन तरह की बातें हम करते हैं। लाइट, वाइब्रेशन और साउंड। ये लाइट यानी कि जो प्रकाश है, वाइब्रेशन है और साउंड है।
यानी कि जो ध्वनि है, जो श्रुति है। अब लाइट क्या चीज है? जो स्वरूप बना देती है, स्वरूपिणी, जो हमारा शरीर बनाती है, हमारी कोशिकाएं बनाती हैं, छोटे छोटे कण बनाती हैं। तो जब वो प्रकाश, हमारे दिव्य चक्षु का जो अंदर का प्रकाश है, उस प्रकाश से हम अपने आप को देखने लगते हैं, तो वो प्रकाश है। और वाइब्रेशन क्या है? जो हमारे चारों तरफ हवा मौजूद है, थोड़ी सी भी तेज हवा चलती है तो क्या होता है, हमें पता लगता है कि अच्छा हवा है और मेरे शरीर से टकरा रही है। मेरे चारों तरफ वो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो वाइब्रेशन के रूप में मौजूद है। गर्म हवा चलेगी तो गर्मी फील होगी, ठंडी होगी तो ठंडा फील होगा। तेज चलेगा तो हमारे जैसे बाल उड़ते हैं, तो हमें पता लगेगा ये वाइब्रेशन है। पूरी धरती के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं और वो मौजूद रहती हैं, क्योंकि ये जो स्वरूपणी है, जो शक्ति है, स्वरूपणी शक्ति, जिसको कि फोहर शक्ति बोला गया है, ये शक्ति बार बार हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनका रूप बदलती है, जिससे हम बचपन से बूढ़े हो जाते हैं। और एक है साउंड, जो एक नाद की तरह हमारे अंदर वो बजता ही रहता है। आकाश तत्व, आकाश तत्व का मतलब कि जैसे हमारे चारों तरफ जो कमरा है, इसमें चारों तरफ जो जगह है वो आकाश के बराबर है। अगर हम ज्यादा टाइट चीजें रख देंगे तो वो जगह निकलने की नहीं होती। इसी तरीके से जो आकाश है, अगर आकाश बढ़ता चला जाता है तो हमारी साउंड, जो वाइब्रेशन है, जो हमारा नाद है, वो भी बढ़ता चला जाता है। ये बात हो गई हमारी। लाइट हो गया हमारा स्थूल शरीर, यानी कि स्वरूप में है हम। और सूक्ष्म शरीर हो गया हमारी वाइब्रेशंस। और कारण शरीर हो गया जहां पर हम अपनी स्मृतियों को जगह देते हैं। अब इसके बाद दो शरीर रह जाते हैं, जो हमारा विश्व में शरीर है और जो हमारा निर्वाण में शरीर है, जहां पर महाशून्य, ये चीजें भी नहीं रहती, फिर खत्म होने लगती हैं धीरे धीरे। तो हमें उस महाशून्यता में धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाना है, कि जहां पर हमारे सारे वस्त्र जो हमने डाल रखे हैं सूक्ष्म शरीर के, अपने मन शरीर के, अपनी इंद्रियों के वस्त्र डाले हुए हैं अलग अलग, और कारण शरीर के जो वस्त्र डाले हुए हैं, इन सब वस्त्रों को उतार के फेंकना है, ताकि हम विश्व में शरीर और निर्वाण में शरीर में अपने आप को महसूस कर सकें, फील कर सकें। इसी शरीर में रहते हुए हम अपने शरीर को हल्का बनाकर और अपने आगे की यात्रा में अग्रसर होते रहें। और जो ये पंच तत्व हैं या पंच तन्मात्राएं हैं, जिसकी अभी बात की, कि ये 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं जहां से हम आए हैं। जैसे बच्चा स्वरूप लेता है, वो 5 तन्मात्राओं से हम फिर वापस वहीं पर जा रहे हैं। ओके, तो ये लंबी यात्रा है, अनंत यात्रा है, और इसमें हम आगे बढ़ते रहेंगे और पूरे मजे करते रहेंगे। अब 2 मिनट और मैं बात कर लेती हूँ कि जब हम रात को सोते हैं, अभी क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, हम लंघन या व्रत रखते होंगे या नहीं रखते होंगे, वो चॉइस है हमारी अपनी। तो मल, जितना खाना जरूरी है उतना ही मल भी, उसको जानना भी जरूरी है। जैसे आंखों में मल आता है, नाक में मल आता है, मुंह में मल आता है, इसको साफ करना बहुत जरूरी है। जो आंखों का मल है वो ये दिखाता है कि मेरी जो मांसपेशियों का जो मल होता है वो आंखों के रूप में प्रदर्शित होता है। रस का जो मल होता है वो कफ के रूप में आता है। जैसे हम बोलते हैं ना 7 धातुएं हैं, तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जो रस का मल है वो कफ के रूप में आता है। मुंह से जो थूक आता है वो अगर ज्यादा आएगा तो इसका मतलब हमने खाना भारी खाया है, हमारा खाने का पाचन ठीक नहीं हुआ। फिर रक्त का मल है वो पित्त के रूप में आता है, पसीने के रूप में बाहर निकलता है, पित्त के रूप में आता है। कहीं कहीं
हमारे वो जो काले तिल आ जाते हैं उसके रूप में बाहर आता है। फिर है मांसमेद का जो आंख के अंदर जो मल आता है थोड़ा सा सुबह, तो इसका मतलब ये मेरी मांसपेशियां सही काम कर रही है, ये पहचान है। मल से पहचान आ जाती है कि हाँ मेरे आंख में अगर कोई मल आया है उसको मैं साफ कर रहा हूँ, मेरे नाक में कोई मल आया उसको साफ कर रहा हूँ, तो मेरी मांस धातु और मेद धातु काम कर रही है ठीक। फिर है अस्थि का मल। अस्थि का मल क्या है? हमारे बाल और नाखून है। हर हफ्ते हमारे नाखून बढ़ते हैं और हमारे हर 2 महीने में हमारे बाल धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं। तो अगर वो सही बढ़ रहे हैं, सही हमारे नाखून बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे अस्थि तक मेरा भोजन जा रहा है, वो ऊर्जा जा रही है। फिर है मज्जा धातु का मल। वो है हमारी जीभ पर जो मल आता है, और हमारे कान का जो मल होता है वो मज्जा धातु का मल होता है। शुक्र धातु का कोई मल नहीं होता। और फिर उसके बाद ओज है। तो हमें अपने मल के ऊपर जो हम खाना खाते हैं उसका जो मल भाग है, हमारा पेट का सफाई भी ज़रूरी है। तो गर्म पानी, थोड़ा सा कोसा पानी सुबह पिएँ और सुबह पीकर अपना जो शुद्धि है, जो सोच क्रिया है, शुद्धता, वो बहुत ज़रूरी है। उसको ज़रूर से ज़रूर करें। आँखों को थोड़ा ठंडा पानी से धोएँ अच्छी तरीके से जब सुबह सोकर उठते हैं। नाक को अच्छी तरीके से साफ करें ताकि आपकी वाइब्रेशंस पूरी बॉडी में फैल जाएँ। और मुँह में कुल्ला अच्छी तरीके से करें, जिससे कि हमारे, ये कहते हैं कि गले से ऊपर के जो रोग हैं, अगर हम मुँह में अच्छे तरीके से कुल्ला करते हैं, आँख साफ करते हैं, नाक साफ करते हैं। और फिर जो एक आपको बताया था कि प्रतिमर्श नस्य कि नाक में तेल लगाना है, आप सब लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? एवरी डे यू हैव टू यूज़ दैट नस्य, नाक में तेल लगाना नहीं भूलना है। क्योंकि जो हमारी जितनी भी नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ नाक में तेल लगाने से वो नरिश होती हैं। तो नाक में सुबह और शाम अपने पास, अपने बेड के पास शीशी रख लो एक, और सुबह शाम उसको लगाओ 100%, और जो थोड़ा-सा बच जाए उसकी मालिश करो और अपने पूरे चेहरे के ऊपर उसको रब कर लो। और अब हम मज़े करने के लिए चलते हैं, प्रकृति के दर्शन करने के लिए। ओके? क्या-क्या करेंगे आप सबको पता है। देखेंगे आसमान को, वाइब्रेट करेंगे, गुनगुनाएँगे और पक्षियों को देखेंगे, ठीक है? और मज़े करेंगे। ओके, बाय।